नमस्कार, आपके साथ में रेणु चौहान। आप देख रहे हैं के साथ जी हाँ, आपको बता दें आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामसिंह नेताजी की जनसभाएं रखी गई थी। जनसभा में जो है जनता को संबोधित करते हुए रामसिंह नेताजी है क्षेत्र में जो दुखी समस्या है उन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बन के आ गए तो आपके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनको पूरा करूंगा। साथ ही उन्होंने समस्या पर बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है, तो जीतने के बाद जितने नाली व्यवस्था है उसको बंद करके सीवर लाइन बिछाने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव आप लोगों का है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ और राजनीति में अगर मैं आया हूँ तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और जो घमंडी इंसान होता है वो कभी सेवा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्षी पे निशाना साधते हुए रामसिंह नेताजी ने ये कहा कि बीजेपी सरकार की जो यहाँ पे प्रत्याशी है वो जनता के बीच में जाकर भी वो जनता से ठीक से बात नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो है आप मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। भाई हेडसन जी, सुरेंद्र नागर जी, और कोई नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी 3 मीटिंग और है। मेरे सम्मानित तमाम नेतागण नीचे बैठे, मंच पे बैठे, जो मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं सर झुकाकर। मेरी माताओं, बहनों और खासकर नौजवान, क्योंकि नौजवानों की जो ताकत है उसकी अलग पहचान है और हमारी माता बहनों इनका आशीर्वाद है अपने भाई के ऊपर। मैं साथियों, आप सब जानते हो कि मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया। बहुत से लोग आते हैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए, परंतु राम सिंह को ठाकुर जी ने दे रखा है। मैं सेवा की भावना से काम करता हूं और 36 बिरादर को साथ लेके चलता हूं, हर समाज का सम्मान करता हूं। और साथियों, बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती करी कि उसने केकेई को टिकट दे दिया। ये गलती उनको पछता रहे हैं वो लोग। अरे वाल्मीकि समाज का वो कर्मचारी था, उसकी पिटाई करी, अभी तो बने नहीं हो, उसको धरती में गिरा दिया। साथी बड़ी शर्म, थप्पड़ मारे उसको। ये कहां की इंसानियत है। अभी आप 2 दिन पहले बीजेपी की जो महिला लड़ी है बदरपुर वार्ड से, उसका पति है पवन राही, उसकी बेइज्जती कर दी। वो कोट पहन के चला गया, कहने लगा यही बाबा साहब बन रहा है। साथी, ये अपमानित कौन कर रहा है? ये घमंडी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि तुम्हें बीजेपी का टिकट मिल गया तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आपने फैसला करना है। ऐसे व्यक्तियों को जो समाज को बदनाम करे, लोगों की बेइज्जती करे, ऐसे लोगों की जमानत जब्त करा दो, जिससे इनको पता लग जाए कि जनता की ताकत क्या होती है। जनता की ताकत जो बाबा साहब ने दी है, आपको वोट का अधिकार दिया। साथियों, ये लोग सिर्फ ये समझते हैं लोगों को अपमान करता रहे। लोग चाहते हैं ऐसा नेता हो जो हमारे लिए खड़ा रहे रात दिन, हम जाएं तो उनका सम्मान करें, ऐसा नेता चाहिए। नेता जनता का नौकर होता है, परंतु लोग नेता बनते में थानेदार हो जाते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक में जिन्होंने कुछ किया नहीं। हमने खानों में मट्टी डालकर 2 स्कूल बनाए। मेरे टाइम में पानी डेली आता था, अब कह रहे जी 2 दिन में आता, किसी का 3 दिन में आता। किसने खराब किया ये पानी? सिस्टम खराब कि पानी का यूजीआर की फाइल तैयार है, अब एक वक्त पीछे बना दिया, उसमें टैंकर से पानी भर रहे हैं। अब एक टैंकर आ गया, दूसरा 3 घंटे में आ रहा है। कहां पानी मिलेगा लोगों को? मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि अगर आपने देखना है कि सेवक को वोट देनी है
या घमंडी को वोट दे रही है, ये फैसला राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी, बाहर लगेगी, बाहर लगेगी। मैं पूरे 36 बिरादर का सम्मान करता हूँ। ये चंद लोग, ये केकई बना क्यों? केकई ने भगवान राम को भी वनवास भिजवा दिया था माता केकई ने। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब में फूट डाल रहा है, केकई की तरह चलता है। और इसकी नमस्ते कैसी है? जैसे उपराष्ट्रपति का ये फूफा हो। इसको शर्म आनी चाहिए। ये बीजेपी के लोगों को इनकी समझ नहीं आई, इन्होंने इसको टिकट क्यों दिया? अब पछता रहे सारे। अब कोई भी आ रहा भाई इसे वोट दो। अब इसे वोट कौन देगा? वोट भी दो और गाली भी खाओ। कौन खाएगा गाली? जब वोट मांगते हो तो हाथ जोड़ते हो और फिर गाली देते हो, कौन बर्दाश्त करेगा? तो भाई और बहनों, ये विश्वास रखो, राम सिंह ने पहले बहुत काम किए और कागज पे लिख लो, राम सिंह ने रोड बनाए, बिजली लाया, पानी लाया और अब ये सीवर भी राम सिंह डालेगा। राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी। मैंने पहले दूसरे तीसरे 60 फुटे हुए बीच में ड्रेन बनाकर पानी की निकासी एफ ब्लॉक में करी थी। मैंने वहां पंपिंग लगाई जिससे वो पानी नहर में चला गया। साथियों, नाले की सफाई नहीं हुई, नाली भरी पड़ी, कई बार दिक्कत हो जाती है, रोड पे पानी आ जाता है। हमने तय किया है कि पूरे क्षेत्र में नाली व्यवस्था बंद करेंगे। सीवर डलने के बाद इन नालियों को सबको बंद करेंगे। साथियों, अब ये पार्क हमारे भाई ने बना दिए, हम इसको हरियाली करेंगे, इसमें ट्यूबवेल लगाएंगे, माली की व्यवस्था कराएंगे और आपके लिए अच्छा पार्क बने। अब पार्क गंजे हुए पड़े, जैसे जब बाल में कोई बीमारी हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं, ऐसे पार्क हुए। और हेमचंद जी ने वहाँ लाइट लगाई, नहर के ऊपर लाइट लगाई और जो नहर की तरफ एक दीवार है छोटी, उसको हम रेलिंग लगा देंगे जिससे कोई दुर्घटना नहर की तरफ न आए। और मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, जो बदरपुर में राजीव गांधी स्टेडियम था, जिसको सरकार ने मेट्रो में ले लिया, उस स्टेडियम को खानों में बनाने का काम राम सिंह करेगा, जहां हमारे बच्चे खेल कूद सके। साथियों, इतनी जीवन में प्रदूषण इतना है कि लोगों को एक्सरसाइज करने की जगह चाहिए। तो मैं साथियों अपनी माता बहनों को कहना चाहता हूँ, जिनकी पेंशन मैंने बंधी है, उसके बाद कोई नई पेंशन नहीं बंधी, कोई नहीं बंधी। अगर बंदी हो तो बताइए। 10 साल से राम सिंह आएगा, अपने भाइयों की और अपनी बहनों की पेंशन बांधने का काम करेगा, जिससे हर महीने 25 रुपये मिलेंगे। कि भाई राम सिंह का भी आखिरी चुनाव है, कोई बच्चा लड़ेगा लड़े, परंतु मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। जो मुझसे बनेगा, जो मेरे पास आएगा, हर सुख दुख में आपके साथ रिकॉर्ड बनाएंगे। नेताजी आपका 1.5 लाख। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए काम करो, मैं डंडा लेके 5 साल आपकी चौकीदारी करेगा राम सिंह। राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी। जो नाला है वो बेकार है, पानी भरता है और वो फ्लड वालों ने बनाया, इसको तुरंत मतलब चुनाव, ये चुनाव के बाद तुम देखना, जो पानी रोज नहीं आ रहा, ये पानी वाले भगेंगे सब राम सिंह को देख के, और जो पानी ये बिजली वाले भगेंगे सब राम सिंह को देख नाला भी सही कराना जी। आप चिंता ना करें, राम सिंह को मौका मिलेगा तो राम सिंह सिर्फ सेवा करेगा, विकास करेगा। राम सिंह को कुछ नहीं लेना, आपका सम्मान करूंगा, आपकी इज्जत करूंगा, 36 बराबर की। इसी के साथ आप लोग बहुत देर से बैठे, मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। मैं कहूंगा कोई नहीं है, आ गया भाई, आ गया।